मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनातः चेयम भूर्भवत। जो आत्मा गुजर चुकी है वह आत्मा भी इससे संतोष करती। जो लोग गुजर चुके हैं वो जीवात्माएं भी, जिनकी चेतना वातावरण में घूमती है, वह चेतना भी कीर्तन में, भक्ति में आनंदित हो उठती है। देवता माने सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शरीर। वह सूक्ष्म शरीर में भी जागृति होती है, आनंद मिलता है। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ते देवता। देवता लोग नाचते हैं, सूक्ष्म जगत का भी आनंद, उत्सव हो जाता है एक भक्त की मौजूदगी से। मन या जीव शक्ति है और शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। जो चलता फिरता आदमी आज दिखता है, नजर आता है, या कल नजर आता था आज नहीं है, वो कहाँ गया? शरीर तो मिट्टी में मिल गई, मगर वो चेतना, वो शक्ति कहाँ गई? वो इसी पितृलोक में मौजूद है। जब हम ध्यान में गहराई में उतरते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि हमारी ये चेतना है ना, इसका विस्तार है बहुत। इसी में देवताएं हैं। देवताओं का जगत, पितरों का जगत, यक्षों के जगत, गंधर्वों के जगत, हर जगत के हर स्तर पर हमारी चेतना की पहुंच है, क्योंकि हर स्तर प्रेम से बनी हुई है और प्रेम की प्यासी है। ये विडंबना है। प्रेम से बना है सब और प्रेम का प्यासा भी है। तुम प्रेम हो, फिर तुम्हारा तलाश भी प्रेम का है। ये जानना मैं प्रेम हूं, अब वर्तुल पूरा होता है, सिर्फ सुनने से नहीं। तो तन मया है। ऐसी भक्त के चारों ओर जो वातावरण है, तरंग जो है, उस तरंग से पितृलोग जो गुजर चुके हैं वह भी खुशी मनाते हैं। हिंदुस्तान में रिवाज है ना, जब कोई गुजर जाते हैं तो कीर्तन रखते हैं, सत्संग रखते हैं। क्यों? सिर्फ कीर्तन सत्संग ऐसे सूखा सूखा दिल से कर लेने से कुछ होगा नहीं। वो भाव विभोर होके उसमें डूब के करना, वो तभी हो सकता है आदमी पहले से ध्यानी हो, संवेदनशील हो, तभी वो उसमें डूब कर गा सकते। वो पहले एक सूत्र में बताया था ना हमने कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे में पूरक। मोदन्ते पितरो, पितर लोग बड़े खुश हो जाते हैं। नृत्यन्ति देवता सनातम चेयम भूर्भवति। यह पृथ्वी को कोई नाथ मिल जाते हैं, मालिक मिल जाते हैं पृथ्वी को। जब भक्त चलता है पृथ्वी पर, भक्त ही नहीं चलता, भगवान चलते हैं। उनके कदम कदम पर भगवान मौजूद है। भूमि को मालिक मिल जाते हैं, भूमि खुश हो जाती है। नास्ति तेषु जाति विद्य रूप कुल धन क्रियादि भेदः। ऐसे भक्त में कोई जाति का भेद नहीं है। ये जाति की जो बात है ना, ये हम लोगों ने पैदा किया है और उसको भड़काया है हर तरह से। उच्च जाति का अभिमान भी अभिमान है, नीच जाति का अभिमान भी अभिमान है। क्रोध भी एक तरह का अभिमान है। मगर एक बात है, इस देश में हमेशा हर जाति के व्यक्तियों को सम्मान मिली है जब वो भक्त हो जाता। इस बात को हम भूल गए। हिंदुस्तान या भारतवर्ष में सबसे ऊंची शिक्षा है कि यहाँ भक्ति को हमेशा मान्यता दी गई है, चाहे वो किसी भी जात के क्यों ना हो। ऐसे तुम देखोगे ऋषियों में एक वामदेव, एक वशिष्ठ को छोड़ के बाकी सब ऋषि अलग अलग जात के हैं, ब्राह्मण नहीं है, मगर उन सबको पूजा गया है। रहेदास चमार थे और मीरा उनके शिष्य थी। चांगदेव रहे, नामदेव रहे, कितने सारे संत हुए हैं ना इस पृथ्वी में, कबीर, नानक। हम इस बात को क्यों आगे नहीं बता रहे हैं लोगों को?
जात पात का बहुत सारा विद्रोह अन्याय तो हुआ है, उसी पर ध्यान दे रहे हैं, मगर इस पर भी ध्यान दो कि संतों को, ज्ञान को हमेशा सम्मान दिया गया है। शंकराचार्य भी बोले चंडाल भी क्यों ना हो वो मेरा गुरु है। चंडाल से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तब कहते हैं ना कोई चंडाल है ना कोई विप्र है, एक ही ब्रह्म है, एक ही चेतना है। इस ज्ञान को उभारा गया है। नास्ति तेषु जाति विद्या, पढ़े लिखे आदमी हो तभी वो भक्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी जात का हो तो भक्त हो सकता है, किसी भी स्तर के विद्या में वो परिणत हो वह भक्त हो सकता है। उनका रूप कैसे क्यों ना हो, सुंदर हो असुंदर हो, छोटा हो बड़ा हो, नाटा हो, कुल किसी भी कुल के क्यों ना हो, और उनमें धन हो या ना हो, वो जो भी काम करते हो वे सब प्रेमी हो सकते हैं। प्रेमी होने के बाद ये कोई भेद उनमें होता ही नहीं, लागू होगा ही नहीं। यतस्तदीया, क्योंकि वे उनके हो गए, क्योंकि वे उनके हो गए, वे उनके अपने हैं। जो मालिक के हो गए वो किस जाति का हो सकता है? उनका कितना धन हो सकता है? पूरा धन उन्हीं का है, सब जाति उन्हीं के हैं। भाई मालिक का ही सब कुछ है ना, तो जब उनके हो गए, उनके अपने हो गए, प्यारे हैं, फिर कहना ही क्या। वादो नावलंब्य, इस बात पर वाद विवाद मत करो, वाद विवाद पर तुम अवलंबन मत हो। भक्त भगवान है कि नहीं, कितना भगवान है, इनकी मात्रा कितनी है, ये अवतार है कि अवतार नहीं है, ये सब चर्चा बेकार है। वाद विवाद करना बेकार है। वाद विवाद में उलझन ही उलझन है। वाद विवाद दिमाग की भाषा है, दिल की भाषा में कोई वाद विवाद नहीं है। जब दिल से हटके दिमाग पर हम दिमाग के ओर चलते हैं या दिमाग में फंसते हैं तभी वाद विवाद में हम पड़ते हैं। तर्क दिमाग की विचार, दिमाग का विषय है। प्रेम अतार्किक है, प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। प्रेमी जब तर्क करने लगता है तब प्रेम खो बैठता है। ये होता है ऐसा, प्रेमी व्यक्ति फिर बैठता है, तर्क करता है, और तर्क करते 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 मन मुड़ जाता है, फिर प्रेम खो जाता है। दिमाग कभी मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है, दिल मिल जाते हैं। और दिमाग का काम यही होना चाहिए, दिल को मिलाओ, ताकि वो दोनों काम कर सके। दिल को तोड़ सकती है दिमाग, दिमाग ही तोड़ता है, दिल दिल को नहीं तोड़ सकता। दिल टूटा तो दिमाग से टूटा, दिमाग ही दिल को तोड़ सकता है और दिमाग ही दिल को जोड़ सकता है। ये जब जुड़ी गए तब दिमाग के अवलंबन करते क्यों हैं? जब ऊपर चढ़ गए हटाओ सीढ़ी को। वादो नावलंब्या, वादों पर अवलंबन मत करो, उस वाद का सहारा मत लो। क्योंकि कहते हैं बाहुल्यावकाशात अनियंत्वास, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तुम वाद तर्क ऐसा करोगे उसके विरोध में भी तर्क कर सकते हैं और दोनों ठीक लगेंगे। लायर ऐसे ही जीते हैं ताकि वो किसी भी केस को कैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, सफेद को काला, काले को सफेद। वादो नावलंब्या, वाद को आलंबन, वाद पर आलंबित मत हो, आलंबन मत लेना, उसका सहारा मत लो। बाहुल्यावकाशात, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। किसी चीज को तुम सही भी कह सकते हो, किसी को गलत भी सिद्ध कर सकते हो।
कोई भगवान कृष्ण को कृष्ण भगवान करके सिद्ध किया, किसी ने उनको बड़ा दुश्मन करके सिद्ध कर दिया। इस तरह उसमें कोई नियति नहीं, वाद में नियति नहीं। अक्सर जो वाद विवाद करते हैं वो सिर्फ बोले जा रहे हैं, वाद किए जाते हैं, उसमें पूरी तरह से वहां होश नहीं होता। वाद माने एक सिलसिला चल पड़ा शब्दों का, अब पता नहीं वो कहाँ मुड़ जाएगा। कई बार आदमी खुद की बातों को खुद के वाद से काटते हुए चले जाते हैं। आप देखे होंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मीटिंग में जाके जरा बैठ जाना दूर और मजा लेना, या बीच बीच में दो चार शब्द बोल के चुप हो जाओ, फिर देखना मजा। जो आदमी कुछ बोलता है बस किसी और को नीचे उतारने के लिए, और हर तरह से वहां पर घोटाला होता है। उसमें कोई नियति नहीं है, कोई नियम नहीं है, वाद उसी को कहते हैं। शब्दों से लगे सही, ये वाद है, वो भी तात्कालिक, दूसरे शब्दों से वो लग जाएगा, वो सही नहीं है। वाद वही है जो तुम्हारी मन को, तुम्हारा दिमाग को, बुद्धि को पकड़ता है और एक सीमा में बांधता है, और उसमें कोई नियम भी नहीं। इसलिए कहते हैं अनियंत्रित्वाश्च। फिर करे क्या? भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्र को मनन करना और उसमें जो बताया गया अब जब ये बात नारद जी ने कह दी कि वादो नावलंब्यः, वाणी पर भी निर्भर मत हो, फिर ये भी होता है, ये भी एक वाद ही तो है। आपने ये सब बताया, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये करो। अब ये शास्त्र, इसको तो क्यों माने? तब कहते नहीं, ऐसा नहीं। इस शास्त्र जो भक्ति के बारे में जिसमें हमने बताया, किसी की बात मत सुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कान बंद करके निकलो, मूड हो जाओ। मूड भी किसी के बात नहीं सुनते हैं। नहीं, भक्ति शास्त्र को मानो। जिस विधि से प्रेम को उपजाया, जिस विधि से तेरे भीतर प्रेम का लोह भड़क उठा, उस विधि को नहीं छोड़ना, उस विधि को जानना, उस शास्त्र को मानो, उसका मनन करो। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा। ये एक एक शब्द मन में यदि बना रहे, तन्मया मैं उसी का हूं, वही सब कुछ है, यतस्तदीय, हम उनके हैं, वे उनके हैं। ये सब सूत्र कभी मन में इधर उधर याद में आ जाए, स्मृति में आ जाए, तब उसी वक्त चेतना अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है।